लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर लगभग 70% मतदान हुआ। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को दूसरे चरण की 4 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं कर्नाटक में दूसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर लगभग 59% मतदान हुआ है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के दौरान खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सभी 6 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। 6 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में लगभग 82% मतदान हुआ है। मणिपुर की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। बीजेपी एनपीएफ का यहां पर खाता खुलना मुश्किल बताया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर लगभग 76% मतदान हुआ है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी सूपड़ा साफ हो चुका है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की सभी तीनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर लगभग 55% मतदान हुआ है। प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार यूपी की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। भारतीय जनता पार्टी यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा आरएलडी भी चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन आरएलडी के उम्मीदवार पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी 7 और सपा को 1 सीट यूपी में मिलने का अनुमान है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की एक लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में लगभग 72% मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी और अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का ही खाता नहीं खुलेगा, सूपड़ा साफ हो चुका है। जबकि जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। एकमात्र सीट को बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा बिहार राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में लगभग 60% मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी बिहार की एक लोकसभा सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। जेडीयू गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार है। प्रदेश में जेडीयू के चुनावी मैदान में उतरने की बजाय से बीजेपी ने यहां पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। जेडीयू को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं आरजेडी को बिहार की एक लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बिहार की दूसरे चरण में 1 सीट कांग्रेस की, 1 सीट आरजेडी की यानी यूपीए को 2, तो वहीं एनडीए यानी जेडीयू को 3 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा केरल की 20 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में लगभग 70% मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी केरल की 15 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। केरल में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है। एलडीएफ को केरल की 2 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं यूडीएफ को 3 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। यानी कि यूडीएफ गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती है, जिसमें 15 सीटें कांग्रेस की है, और एलडीएफ गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से खुद राहुल गांधी है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा असम राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में लगभग 81% मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी असम की 2 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा असम की 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा असम की किसी भी लोकसभा सीट पर एआईयूडीएफ का खाता भी नहीं खुलेगा। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें कांग्रेस को 2 और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिलने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। असम राज्य की सभी 5 महत्वपूर्ण सीटों के अलावा त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में लगभग 80% मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार त्रिपुरा की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में लगभग 63% मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। बीजेपी महाराष्ट्र की 4 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। शिंदे गुट वाली शिवसेना को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं
उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को एक सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल आरएसपी को एक सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि 8 में से 7 सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जा रही है और महाराष्ट्र की एक सीट है वो यूपीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में लगभग 77% मतदान हुआ। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस और टीएमसी का दूसरे चरण में खाता भी नहीं खुलेगा। पश्चिमी बंगाल में दूसरे चरण की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस, टीएमसी सहित इंडी गठबंधन के अन्य दलों का सुपड़ा साफ हो चुका है। पश्चिमी बंगाल में तीनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तीनों की तीनों सीटों पर बीजेपी है वो एक तरफा कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की ताज सर्वे में दिखाई दे रही है। दूसरे चरण में बड़ा बदलाव है वो पश्चिमी बंगाल के चुनाव में देखा गया है। इसके अलावा राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में लगभग 65% मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। बीजेपी राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। आरएलपी, हनुमान बेनीवाल सहित इंडी गठबंधन का राजस्थान से सुपड़ा साफ हो चुका है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय रविंद्र सिंह बाटी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं। राजस्थान में कहीं ना कहीं एनडीए ने 56 का आंकड़ा यानी 50 का आंकड़ा पार कर लिया है। 56 सीटें एनडीए को और 32 सीटें यूपीए को राजस्थान की समाप्ति के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है।